शान्ताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिशरणं तत्सताश्रम आकाश मार्गी सहज मार्ग के द्वारा भक्ति का निरूपण। नारायण नाम सनातन का है, सनातनी नाम पूर्ण ब्रह्म के रूप में नारायण है। नारायण की गति निराकार के रूप में है। निराकार बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जो विधि के ऊपर हैं, जो परमात्मा से भी ऊपर हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, वही नारायण है। जो संसार का रचना करना, पालन करना और संहार करना, तीनों इनके हाथ में है। लेकिन इन दिखाई पड़ते हैं, न किसी से बात करते हैं। अनुभव की चीज़ है नारायण की दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति, जो प्रकाश है, जो संसार को प्रकाशित कर रहा है, जो संसार को हर ढंग से भरण पोषण कर रहा है, हर भोगों की क्रियाओं को पूर्ण कर रहा है। और लास्ट में कल्प के अंत में जब विलय करना होता है तो अपने में विलय कर लेते हैं। लेकिन अपनी मदद के लिए सहायतार्थ देवी देवताओं को बांट दिया गया है। जैसे अपने देश में शासन सत्ता को एक राष्ट्रपति हो या एक प्रधानमंत्री हो नहीं कर पाता, तो हर विभाग के लिए हर नेता, हर अधिकारी को एक एक करके रख दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ की भी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का अनुकरण करके आज संसार में न्याय का एक मार्ग बना हुआ है। लेकिन अंतर यही है कि वहाँ न्याय उचित है, यहाँ न्याय में ढीलापन है। यहाँ का न्याय उचित और अनुचित दोनों मिल के चलता है। न्यायालय का न्याय या सुप्रीम कोर्ट का न्याय, जो एक सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है, वो दोनों पहलुओं को लेके चलता है। अन्यायी को भी रिहा कर देता है और न्यायी को भी। उसी प्रकार से वही क्रम यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या? यहाँ पर केवल उचित न्याय होता है, न्याय के साथ अन्याय ही होता है, वो उचित में नहीं आ पाता। संसार के जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है जो चैतन्य जीव है, चेतन अमल। ये चेतन अमल है, ये चेतना से परिपूर्ण है। लेकिन हर जीव की भक्ति करने में क्षमता नहीं है। मानव एक ऐसा जीवन है जो कि भक्ति करने में निपुण हो जाता है और अंततः परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन कितना भी भक्त अनुभवशील हो जाए, ज्ञानी हो जाए, वैरागी हो जाए, लेकिन नारायण के नीचे ही रहेगा। और देवताओं की अगर वो आराधना करता है, सिद्धि करता है, या उन्हें अपने बस में करके कुछ चमत्कारी गुणों को प्रयोग करता है, तो वो भक्त उस देव से, उस परमात्मा से, उस देवी से बड़ा माना जाता है। भक्त सदैव भगवान से बड़ा है, लेकिन नारायण से छोटा है। बाबा तुलसीदास ने सांकेतिक रूप में दिया है कि परवश जीव स्वबस भगवंता। ये जीव जो है दूसरे के बस में है। अगर दूसरे के संसारिक बस में नहीं है तो देवताओं के बस में है। तो इस जीव जो है दूसरे के अधीन में है, लेकिन जो परमात्मा है वो अपने अधीन में है। वो जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन और देवता लोग करते हैं तो कुछ स्वरूप दिखा करके, साकार रूप बना करके, लेकिन नारायण की क्रियाएं सब संकल्प मात्र के द्वारा हो जाती है। अगर नारायण ने संकल्प किया संसार बन जा, संसार बन गया। संसार का विलय हो जा, संसार का विलय हो जाता है। तो सबसे पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण देव, पूर्ण परमात्मा के रूप में हमारा सनातन धर्म का जो नाम नारायण शब्द है,
ये सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है और पुराना भी है। नारायण की भक्ति विश्वास करके करना चाहिए, क्योंकि जप तप ध्यान पूजा ये सब क्रियाएं सीढ़ी बनाई गई हैं। आप जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, फूल माला चढ़ाइए, भगवान का भोग लगाइए। किसको लगा रहे हो? ये सब मूर्तियों को लगा रहे हैं मंदिर में जा कर के। किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों प्रचलन हुआ? इसमें बहुत गुप्त रहस्य है। जब विद्वानों ने देखा कि हर जीव जीव में नारायण का वास है, हर कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो उन्होंने साक्षात न देख करके उन कण कण की पूजा करने लगे। आज भी शास्त्रों में निहित है, लिखित है, कहा गया है कि हाथी धूल क्यों उड़ाती है? वो खोजती है कहीं भगवान राम इस मार्ग से गए होंगे तो धूल हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा भी तरन तारण हो जाएगा। कुछ भक्त चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ की धूली में, वृंदावन की मिट्टी में लोट-पोट करते हैं कि हो सकता है कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद की धूल कहीं हमारे, दबी हुई धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये सब एक शास्त्रीय मत है, आचार्यों का कथन है, लेकिन संपूर्ण पूजा व्रत ध्यान यज्ञ भंडारा जो क्रियाएं होती हैं ये सब धर्म की ओर तो ले जाती हैं, लेकिन पूर्णता की ओर नहीं ले जाती। पूर्णता के लिए बहुत सहज मार्ग है। नारायण का जाप करिए, ध्यान करिए, नियम से करिए, आहार व्यवहार से करिए। आहार होना चाहिए। आहार का मतलब ये है कि आप सूक्ष्म भोजन करिए, थोड़ा भोजन करिए, जो कुछ घर में मिले उसी को ग्रहण करो। कोई सूक्ष्म भोजन या शुद्ध आहार लिखित नहीं होता है। जिसके घर में जो कुछ मिल जाए वही शुद्ध आहार है। उसको थोड़ा कम करके खाइए। अगर 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाइए। ये आहार का अर्थ यही होता है कि अगर हम कम भोजन करेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे तो हमारा मन ध्यान में लगेगा। ज़्यादा खाने पर आलस्य आएगा, नींद आएगी और हमारे ध्यान में अवरोध होगा। ये आहार का मतलब सही है। बाकी डॉक्टरों के पास जाने पर आहार व्यवहार का जो रोग निवारण दोष है वो बताया जाता है। तो आहार सात्विक होना चाहिए समय के अनुसार। सतयुग में सात्विक आहार शुद्ध आहार था, त्रेता में हल्का फुल्का बिगड़ा आहार, द्वापर में 50% बिगड़ गया आहार, कलयुग में अब 95% बिगड़ा है, 5% बाकी है। क्योंकि कोई भी खाद्य वस्तु हो वो शुद्ध नहीं रह गई है। सब केमिकल के द्वारा तैयार हो रहा है, केमिकल के द्वारा पैदा किया जा रहा है और केमिकल के द्वारा जनता भी बढ़ रही है। इसलिए जो कुछ मिले उसमें से कम अंश में खा करके शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को जीवित रखिए, तभी आप भगवान का भजन कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, जप कर पाएंगे। तो इसलिए आहार का यही मतलब है कि जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए, कोई रोक टोक नहीं है सहज मार्ग में। आपके पास जो कुछ हो नमक रोटी उसको खाइए, भगवान की भक्ति में लगे रहिए, विश्वास करिए, तभी आपको नारायण की प्राप्ति होगी। सारे दुखों का सबसे बड़ा दवा है ये नारायण नाम का जाप। हरि ओम। नारायण हरि।